और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। प्रभारी हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी फैक्ट्री प्रबंधन के सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज बड़ा शुभ अवसर है यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की आज इस फैक्ट्री के शुभारंभ अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आज इस उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि अभी अतुल जी ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से डिक्सन आज देश के अंदर 27,000 लोगों को सीधे सीधे सेवा अपने साथ जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य के अंदर भी और इस प्लांट से भी, यहाँ से भी 3,000 से अधिक लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। डिक्सन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज देश की अग्रणी कंपनी है। इन्होंने हमेशा ही भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उन उपकरणों की जो निर्माण में अग्रणी भूमिका हमेशा से रही है। और मुझे बताया है डिक्सन ने कि पिछले वर्षों में वित्तीय वर्ष में 28,000 कर्मचारियों को रोजगार देने के साथ साथ 12,000 करोड़ से भी अधिक का राजस्व भी प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए डिक्सन परिवार को, इसके मैनेजमेंट को, हमारे सभी अधिकारीगणों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी डिक्सन रोजगार के नए नए अवसर बनाएगा, नए अवसरों का सृजन करेगा। हमारे यहाँ के जो स्किल्ड हैं, थोड़ा सेमी स्किल्ड हैं या जिनको स्किल्ड होने की आवश्यकता है, सुनील जी, उन सभी लोगों को कंपनी किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवसर देने का काम करेगी। मेरा मानना है कि आज इस फैक्ट्री के माध्यम से जिन युवाओं को भी, जिन भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, उनमें से बहुत से युवा भविष्य में अपने अनुभव प्राप्त करके, अपने को स्किल्ड बनाकर, पारंगत बनाकर, अनुभव लेकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार देने में समर्थ होंगे। क्योंकि आज का जो युवा है वो स्वयं नौकरी पाने के साथ साथ, स्वयं का रोजगार करने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और अब वो केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे नौजवान वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि अब रोजगार देने वाले बनेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप में से भी बहुत से युवा भविष्य में अपने संस्थान खड़े करेंगे। कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई लघु उद्योग लगाएगा, कोई मध्यम उद्योग लगाएगा, कोई स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इन उपक्रमों से जोड़ने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों में से भी जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग रोजगार देने वाले और अपनी फैक्ट्री लगाने वाले बनेंगे ना फैक्ट्री लगाने वाले। अरे जरा जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करिए भाई। बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है पिछले दिनों हमने यहीं देहरादून में उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज़्यादा
देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके पीछे हमारा जो मुख्य हेतु था, जहां निवेश लाना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को सृजन करना, साथ ही साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना और देश की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य पूरे देश के लिए रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, उस इकोनॉमी में उत्तराखंड देवभूमि का भी योगदान करना। और उसमें से जो हमारा प्रमुख हेतु था, एक हेतु था कि हमारे राज्य के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद पूरे देश दुनिया के लोग, बहुत सी कंपनियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया है। कुछ ग्राउंडिंग के काम भी हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी प्रारंभ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और पूरे प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को आगे बढ़ाने में हम सबका प्रोत्साहन किया, अन्य हमारे उद्योग समूह ने भी जिस प्रकार से हमारे साथ अपनी सहभागिता की, निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन हुआ और ये अवसर हमारा अब धरातल पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार नौजवानों के, युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के साथ ही जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, अनेक प्रकार के जिन्होंने प्रशिक्षण लिए हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली हैं, अनेक प्रकार। आप कांग्रेस में गठबंधन पर बनी सहमति, आप पर गठबंधन तोड़ने का दबाव। इस वक्त की अहम जानकारी, आप पर गठबंधन तोड़ने का दबाव, गठबंधन के बाद केजरीवाल को नोटिस। गठबंधन के बाद केजरीवाल को नोटिस, केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई है। 2 से 3 दिन में केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव। आप पर गठबंधन तोड़ने का दबाव, गठबंधन के बाद केजरीवाल को मिला नोटिस। तो आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गठबंधन तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहता है तो गिरफ्तारी संभव है। हमने देखा और मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इस चीज को समझ रहे हैं कि जैसे ही इंडिया अलायंस की मीटिंग जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर चल रही थी, उस मीटिंग से ये खबरें आने लगी कि कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितनी सीटें किस राज्य में लड़ेगी, इसकी सहमति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बन गई है, जिसकी उम्मीद मीडिया के साथी भी कम लगा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री तो अपने मीडिया के इंटरव्यू में कह चुके थे, आप मेरी बात मान लीजिए, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, उन्होंने कह दिया था। तो जब से यह खबर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं और आज या कल में ही इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है, ये बात खबरों में चल रही थी। अचानक हमारे पास 2 बातें हो रही हैं। एक, ईडी का 7वां नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को सोमवार के लिए आ जाता है।
और साथ साथ हमें बहुत विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि अब ईडी नहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। हमारे पास यहां तक सूचना है कि सीआरपीसी 41A और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनका कहना है कि केजरीवाल पर गठबंधन तोड़ने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है वरना गिरफ्तारी संभव है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? प्रियंका, देखिए कल कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की फाइल सामने आई थी और सीटों पर लड़ने के लिए भी तैयार की गई है और खुलासा भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद अचानक से आम आदमी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए एक मेल आई है। उनको बताया गया कि आ गया तो आप गठबंधन को तोड़ दीजिए या फिर आपके पास 2 दिन के अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक और आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज सुबह ही उन्होंने बताया कि लगातार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को बराबर मेल आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के संपर्क में और जगह जगह चुनाव लड़ने की तैयारी है, या तो गठबंधन आप तोड़ दीजिए या फिर अकेले चुनाव लड़िए। तो देखिए आखिरकार ये देखना होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का जो मेल आया वो मेल अभी तक नहीं दिखाई है, किस मंत्री ने या ये धमकी दी है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कार्य योजना मांगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, पीएम मोदी ने मांगी मंत्रियों से 100 दिन की योजना। मंत्रियों से 5 साल का रोड मैप भी मांगा गया। मंत्री 100 दिन का एक्शन प्लान भेजेंगे, कैबिनेट सचिवालय को भेजेंगे प्लान। आइडिया, एक्शन प्लान, रोड मैप मांगा गया। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा की तैयारियों को लेकर लगातार अलग अलग तौर की बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब मंत्रियों से 5 साल का रोड मैप तैयार करने की बात की है। रोड मैप तलब किया गया है, कैबिनेट सचिवालय को प्लान भेजेंगे मंत्री। आइडिया, एक्शन प्लान, रोड मैप के साथ अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिवालय को भेजनी होगी। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता सादिक खान लाइव जुड़ चुके हैं। जी सादिक, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से 5 साल का एक्शन प्लान मांगा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से आगे ये योजना बढ़ेगी? जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहे हैं उसी तरह से भाजपा अपनी रणनीति को और तेजी से मजबूत कर दी है। इसी के चलते 2 दिनों की कार्य योजना जो मांगी गई है, अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि जितना भी लेखा जोखा, जितने सांसदों ने, जितना मंत्रियों ने काम किया है उसका पूरा शिक्षा प्रधानमंत्री ने मांगा है। इतना ही नहीं, साथ ही प्रधानमंत्री ने अभी जब 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगले 2 दिन तक पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो मोदी सरकार की पिछली 10 साल की योजनाओं को एक घर तक पहुंचाने का काम करती है। जितने 10 साल में काम हुए हैं उन्हें घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसी लक्ष्य के साथ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस टाइम एक्शन मोड में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचारों को एक घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। जी प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 5 साल का एक्शन प्लान मांगा गया है, रोड मैप से लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी, किस तरह से काम किया जाएगा, ये पूरी जानकारी देनी होगी। कब तक का समय निर्धारित किया गया है और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा 5 साल का रोड मैप मांग लिया है, उसके बाद अभी एक बड़ी बैठक जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी उनकी होनी है। उसके बाद ये पूरा साफ हो जाएगा कि आखिर इस रोड मैप में क्या क्या पूरे प्लान है, इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इसे गाजर को उतारेगी। तो साफ तौर पर आप ये मान सकते हैं कि 2024 को। जी बिल्कुल सादिक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। ARO परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की गई मांग। यूपीपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 12 फरवरी से लगातार इस भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 12 फरवरी से लगातार इस भर्ती परीक्षा के विरोध में अभ्यर्थी। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। 11 फरवरी को हुई थी परीक्षा। ARO परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की गई मांग।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।